पाक या हराम चीज़ों के अलावा अल्लाह ताला की बारगाह से जो चाहे मांगे, ज़िंदगी मांगे, उसके अलावा आखिर के अंदर जब दुनिया से जाएं कलिमा शरीफ पढ़ने का अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ करके इजाज़त तलब करें, वो मांगे, रिस्क मांगे, माल मांगे, घर मांगे, जो चाहे हलाल चीज़ों से मांगे, उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह से ही मांगना है। अल्लाह ताला हमें अता फरमा, मगफिरत फरमा। अल्लाह ताला हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा। जो हमसे पहले गुजर गए उनकी मगफिरत फरमा, जो हमारे बाद आने वाले हैं उनकी मगफिरत फरमा। इसके अंदर याद रखिए, ये आज मौजूए सुखन इस आयत मुक़द्दसा को इसलिए बनाया है, शबे बरात आने वाली है। आज आपको पता है कि शायद 6 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन है, तो आइंदा कुछ दिनों के बाद शबे बरात हमसे मिल जाएगी। उसके ऊपर इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक बशर्ते ज़िंदगी हवाला जात से अर्ज़ करूँगा आपके सामने शबे बरात है क्या। लेकिन आज मैं दुआ के हवाले से, चूँकि इस रात के अंदर, इस मुबारक रात के अंदर बंदा दुआ मांगता है, फिर बाद लोग अपने अजीज़ व करबा, बहन भाई, वालिदैन जो भी मरहूमैन हैं, उनकी कब्रों के ऊपर जाता है, जाकर वहाँ पर दुआ मांगता है, उनकी मगफिरत की बंदा दुआ मांगता है। जब दुआ मांगते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी एतराज़ उठाते हैं कि ये दुआ कहाँ लिखी हुई है, ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए। बाद लोग फिर अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ाते हैं, ख़त्म शरीफ दिलाते हैं, ख़त्म शरीफ लेते हैं मदारस से कि हमें कुरान पाक हो, कलाम हो, सूरह यासीन हो और जो भी हो वो पढ़कर हमें दें, ताकि हम अपने जितने भी अजीज़ अक़रबा दुनिया से गए उनको हम बख्श सकें, हम उनको इसाले सवाब कर सकें। मतलब ये तो अब उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जनाब ये हदीस के अंदर, कुरान के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आज मैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से ये चीज़ साबित करके सामने आपके सामने जाऊंगा कि ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर भी लिखी हुई हैं, मुस्तफ़ा करीम की हदीस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई है। तो कुरान के अंदर मैंने आपके सामने हवाला पेश किया है कि असल में ये जो हम इसाले सवाब करते हैं, यह है इसाले सवाब दुआए मगफिरत करना कि अल्लाह ताला हम ये कुरान तेरी बारगाह में पेश करते हैं, इसके सदक़े उनकी मगफिरत फरमा, इसका इसाल उनको पहुँचा दे, क्योंकि ये कुरान है, कलाम है, रब का कलाम, जो भी नेकियां हैं इनकी वजह से अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाएगा। क्योंकि ये हमारा अपना अमल है, हम अपना अमल किसी को भी दे सकते हैं। एक और हदीस पाक बयान करके लोगों को मना किया जाता है जी, मुनक़ते हो जाते हैं जब इंसान दुनिया से जाता है, उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। तो ये कहाँ से चले गए, ये कहाँ से उनको इसाले सवाब आप करते हैं। तो ये याद रखिए, इस बात के ऊपर भी गौर कीजिए, इस बात के अंदर ही धोखा दिया जाता है। याद रखिए, जो बंदा फोत हुआ है उसके नामा आमाल मुनक़ते हुए हैं, जो जिंदा है उसका अभी तक चल रहा है। हमारा चल रहा है, हम अपने वालिदैन को, अजीज़ अक़रबा को हम जो मर्जी बख्शवा सकते हैं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं। हम सदका व खैरात भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं। जो दुनिया से चला गया उसका मुनक़ते हुआ, बल्कि उसके बारे में भी हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसी चीज़ें हैं, बंदे की हर शय मुनक़ते हुई, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बाद में सवाब मिलता रहता है। नेक औलाद है, और इसके अलावा जो उसने इल्म पढ़ा हुआ था वो आगे उसने पहुंचाया हुआ, वो फैल रहा है, उसका भी सवाब उसको मिलता रहा। नेक औलाद थी, पहले अर्ज किया, जो नेक है वो नेकियां करती रहेगी, उसका सवाब भी उस बंदे को मिलता रहेगा। और तीसरा, जो उसने कोई सदका किया हुआ है, यानी कुआं खुदवा कर दे दिया, बोर करवा दिया, पानी का कूलर लगवा दिया, इसी तरह किसी मदरसे के अंदर कोई चीज़ें लगवा दी, मस्जिद के अंदर लगवा दी, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, कोई रास्ता ठीक कर दिया। इसके अलावा और फाबिहा, जो भी इसके अलावा आप समझ लें, जो भी अच्छा काम है, नेकी है, अरसे दराज तक चलने वाली है, वो काम उसने कर दिया, अब उसका सवाब भी उस बंदे मरने वाले को पहुंचता रहेगा। अब जो हम जिंदा हैं, हमने अब उनको पहुंचाना है। तो इस हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हज़रत साद बिन अबी उबादा, साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, कहीं दूर गए हुए थे, वापस पलटे, हुजूर की बारगाह में हाजिर, या रसूलुल्लाह मैं गया हुआ था, जब वापस पलटा पता चला वालदा मेरी दुनिया से चली गई, अब उनको इसाले सवाब करना चाहता हूँ, क्या करूँ, क्या मेरा इसाले सवाब सदका उनको पहुँचेगा? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ
जो भी सदका करेगा उनको पहुंचेगा। उसी जगह बैठे बैठे अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जो मेरा फलां जगह के ऊपर पानी का कुआं है वो मैंने उनके नाम का अल्लाह की राह के अंदर सदका कर दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, हुजूर तो खुद इरशाद फरमा रहे हैं जो भी सदका करो उनको पहुंचेगा। सहाबी रसूल ने ये अमल खुद फरमाया। अब उसकी वजह से पता चल गया अगर सिर्फ कुआं हो उससे भी सदका जारिया, उसका भी सवाब। कुरान पाक रख दिया, किसी तालिब इल्म को किताबें ले दी, वो भी सदका जारिया। किसी यतीम के हाथ पर रखा, सर पर हाथ रखा, उसको खर्चा देते रहे, वो भी सदका जारिया। इसी तरह मैंने अर्ज किया, जो भी सदका जारिया करेंगे उसका सवाब भी मिलता रहेगा। नेक औलाद छोड़ी है, वो नेकियां करती रहेगी, वो भी सदका जारिया सवाब मिलता रहेगा। अब उसके अलावा दुआ के हवाले से अर्ज कर रहा था, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल मा मिन मय्यतिन तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा रही हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब एक बंदा मस्जिद यानी जो दुनिया से चला गया, 100 लोगों ने उस बंदा खुदा की नमाज जनाजा पढ़ी, पढ़ के उसके बाद यशफाऊन लहू, उसके लिए शफाअत की, मगफिरत की दुआ की, अल्लाह ताला उन 100 बंदों के सदके उस मरने वाले की मगफिरत फरमा दिया करता है। तो पता चला जनाब 100 बंदे अगर खड़े हो गए उसकी मगफिरत की दुआ करें तो माफ़ हो जाती है। जहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 200, 500, 1000 अगर लोग भी खड़े होकर दुआ मांगते हैं तो उस बंदा खुदा की मगफिरत क्यों नहीं होगी। बल्कि एक और हदीस पाक, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबा किराम खड़े थे। फिर जहन के अंदर ख्याल आया होगा कि हो सकता है कोई मेरा ऐसा उम्मती भी हो जिसके जनाजे के अंदर 100 बंदा ना जमा हो सकता हो। फिर फरमाया कि जिसके जनाजे के अंदर 40 बंदे भी मगफिरत की दुआ करने के लिए शिरकत करने, अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत फरमा देता। फिर जहन के अंदर यह ख्याल आया होगा कि हो सकता है कोई ऐसा उम्मती हो जिसके जनाजे के अंदर 40 भी ना आते हो। तो मेरे आका करीम का रहमत का दरिया जोश में आया, फरमाया जिस बंदा खुदा की, जिस मेरे उम्मती की, जिस कलिमा पढ़ने वाले के जनाजे के अंदर 3 सफ़ों ने शिरकत कर दी, रब ताला उसकी भी मगफिरत फरमा दिया करता। अब जनाब मोहतरम, जो रब इतना करीम है कि 3 सफ़ों के अंदर जनाजा पढ़ने वाले की मगफिरत फरमा सकता है, जब वो दुआ करें तो उनकी मगफिरत फरमा सकता है, तो जो बंदा महफिल सजाए, कुरान पढ़े, कब्रों के अंदर जाए, कब्रों के ऊपर जाए, सूरह यासीन पढ़े, तरह तरह की कलाम पाक पढ़े, नात खानी करे, महफिलें सजाए, तो अल्लाह ताला उस कलाम पाक के सदके उस मरने वाले की क्यों नहीं मगफिरत फरमा सकता। तो ये तो उस रब ताला का फजल है। बल्कि बंदे नहीं बल्कि रब के फरिश्ते भी रब के बंदों के लिए मगफिरत की दुआ फरमाया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, फरमाया वल मलाइकातु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्दि अला इन्नल्लाहा हुवल गफूरुर रहीम। मेरा अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है, ये जो फरिश्ते गए युसब्बिहूनहु, मेरी तस्बीह भी करते गए और उसके बाद वो हम्द भी करते गए, अल्लाह ताला की जिक्र की तस्बीह भी करते गए, अल्लाह ताला की हम्द भी करते गए। ऐ बारी ताला और क्या करते हैं, वयस्तगफिरूना लिमन फिल अर्दी, मेरे अल्लाह ने फरमाया वो इस्तिगफार, वो मगफिरत की दुआ जमीन वालों के लिए भी कर लिया करते हैं। मेरा अल्लाह के फरमा रहा है, अला इन्नल्लाहा हुवल गफूरुर रहीम, बेशक मेरा अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाने वाला गफूरुर रहीम है। दुआ फरिश्ते जमीन वालों के लिए कर रहे हैं, मेरा अल्लाह बख्शने वाला ऐलान फरमाता है, मैं बड़ा बख्शने वाला, मैं बड़ा गफूरुर रहीम हूँ। अब जनाब मोहतरम आगे इतराज हुआ, ये तो फरिश्तों की दुआ, आप लोग तो कब्रों के ऊपर हाफिज बिठाते हैं, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहाँ पर कहाँ किसी हदीस के अंदर है। मैंने कहा हाफिज बिठाने का मकसद वो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह की कलाम पढ़ रहे हैं, तो ये हदीस पाक से साबित है
शोबुल ईमान लिल बहीकी की हदीस पाक, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कब्रिस्तान के अंदर किसी सहाबी रसूल का, किसी दीवाने का जनाजा पढ़ाया। उसके बाद आप कब्र शरीफ के ऊपर तशरीफ ले गए, कब्र के ऊपर तशरीफ फरमा गए। शोबुल ईमान की हदीस पाक, मेरे आका करीम ने जब कब्र के अंदर देखा, क्योंकि मेरे आका करीम को जमीन के ऊपर भी नजर आता है, जमीन के अंदर भी नजर आता है, अर्शे मुअल्ला पर भी नजर आता है। मेरे आका करीम ने कब्र के अंदर देख लिया, देखकर आपने तस्बीह बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दी, तहमीद हम्द भी पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह का जिक्र ऊंची ऊंची आवाज से शुरू कर दिया। आप मुस्तफ़ा करीम को देखा देखी तमाम सहाबा किराम ने भी तस्बीह पढ़ना शुरू की, हम्द करना भी शुरू कर दी। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो इरशाद फरमाए आपने हम्द क्यों की, आपने तस्बीह क्यों की? तो मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, इस मेरे दीवाने की कब्र को इसके ऊपर तंग कर दिया गया था, जिसको देखकर मुझे इस पर रहम आया। मैंने और तो कुछ ना किया, रब का जिक्र करना शुरू कर दिया। रब ने अपने जिक्र के सदके से उसकी कब्र को खुला फरमा दिया है। इसे वास्ते शार पे बड़ी खूबसूरत गल कहंदा है हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप फरमांदे ने, लोकां मैनो ओयान डराया, रात गबर दी काली ते मैं सुनिया, उथे उसने आना जिदे मोटे चादर काली। पता चला कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र मुबारक के ऊपर तशरीफ फरमा है और जिक्र खुदा फरमा रहे हैं और दीवानों को तरबियत फरमा रहे हैं। जिस कब्र के ऊपर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, रब ताला उस जिक्र के सदके उस कब्र वाले की कब्र के अंदर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा लिया करता है। तो यारो इसलिए हम हाफिज बिठाते हैं, खुद भी सूरह यासीन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं कि जो भी हमारा वालिद साहब, वालदा, बहन भाई दुनिया से गया हुआ है, उसकी कब्र के अंदर रहमतों का नुज़ूल हो। ऐसे ही नहीं, बाद लोग ये कहते हैं जनाब आप लोगों को ये शौक है, मौलवियों ने अपने खाने के सिस्टम निकाले हुए हैं। बल्कि कल एक जगह ख़त्म के ऊपर मैं गया, वहाँ पर एक दोस्त वो बता रहे थे कि मेरे चचा जान हमारे ख़ानदान के अंदर फौतगी हुई। वो कह रहे थे जनाब एक खाना तो एवं पकाया जाता है तो एक केड़ा उत्थे पहुँच जाता है। वाकई बात तो जनाब उसकी ठीक है, वाकई उन मुर्दों तक ये खाना तो नहीं पहुँचता। बाद लोग वाकई एतराज़ करते हैं एक खाना केड़ा मुर्दियाँ ने खाना है, वो तो मर गए, दुनिया से चले गए, उन्होंने कौन सा खाना है। तो जनाब मेरा फिर आपसे सवाल है कि मुस्तफ़ा करीम की हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की, मेरे आका करीम हर ईद उल अजहा के मौका के ऊपर 2 खस्सी मेंढों की कुर्बानी फरमाते। कुर्बानी फरमा के उसके बाद आप हाथ उठाते, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, मैं ऐ बारी ताला ये जो एक कुर्बानी है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से कबूल फरमा, और एक जो कुर्बानी है इसको मेरी सारी आल, मेरी सारी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो मेरा सवाल ये है कि हुजूर ने वो कुर्बानी फरमाई, लेकिन उसका गोश्त क्या सारी उम्मत को पहुंचा या नहीं पहुंचा? अब कहेंगे जनाब नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा जब गोश्त नहीं पहुंचा तो मकसद क्या था? समझाने का मकसद हुजूर का ये था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका सवाब मेरी सारी उम्मत को पहुंचेगा। हुजूर इसलिए ये अमल फरमा रहे हैं कि जो भी मेरे बाद आने वाले हैं वो ये बात समझ आए कि अगर बकरा देकर अगर किसी ने साले सवाब किया उसने भी मेरी सुन्नत के ऊपर अमल किया, अगर किसी ने देगे पकवा कर खाना गरीबों के अंदर तकसीम किया उसने भी मेरी सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया, जिसने कुआं खुदवा दिया उसने भी मेरी सुन्नत के ऊपर अमल कर दिया, जिसने कोई नेक काम कर दिया उसने भी मेरी सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया। तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदियां हम लोगों ने आजकल लगाई हुई हैं कि ये जनाब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये दुआ करना शिरक है, बिदत है, या कब्र के ऊपर जाना ही जनाब बुरा है। तो ऐसी बात नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शब्बे बरात की रात को जन्नतुल बकी के अंदर
जो फौत शुदगान सहाबा किराम थे उनकी कब्र के ऊपर खुद बजाते खुद तशरीफ ले जाया करते थे। तो इससे पता चल गया जनाब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और शोबुल ईमान की दूसरी हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुर्दे हैं दुनिया के अंदर से गए हुए हैं, कब्र वाले हैं, उनको जब जिंदा लोग इसाले सवाब जितना भी दुआ इसाले सवाब करते हैं उनको जब पहुंचता है तो उनको दुनिया व माफी हा से बढ़कर वो इसाले सवाब और दुआए मगफिरत प्यारी लगती है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आगे हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम फरमाते हैं जो दुनिया से गया हुआ कब्र के अंदर मुर्दा है वो ऐसे ही है जैसे कि कोई समंदर के अंदर डूबने वाला फरियादी होता है। वो हमारी दुआ के इंतजार के अंदर होता है। जब जहां जो कोई भी उसका चाहने वाला उसको दुआए मगफिरत पहुंचाता है तो वो इतना खुश होता है कि जितना वो किसी और शय से कभी खुश हुआ ही नहीं होता है। तो इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इसाले सवाब करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। यह कुरान पाक कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर भी इसका हवाला मौजूद है। हदीस पाक भी आपके सामने, बल्कि सारी हदीस ही मैंने सामने रखी हैं आपके। तो ये तमाम हवाला जात अल्हम्दुलिल्लाह इससे पता चलता है कि आका करीम की सुन्नत मुबारका से भी ये अमल साबित होता है, सहाबा किराम के अमल से भी ये अमल साबित होता है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने फौत शुदगान के लिए साले सवाब करने की सआदत नसीब फरमाए। घर के अंदर हर जुमा रात को, हर जुमातुल मुबारक को भी बैठकर जो भी पके, ज़रूरी नहीं कि गोश्त ही पकाया जाए या ज़्यादा मुर्गा हो, बकरा हो या फुला हो, तो तब ही जाकर साले सवाब होगा। जो भी पके आप हाथ उठाकर अपने फौत शुदगान को उसका सवाब पहुंचा दें, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला गोश्त का, देग का, इन चीज़ों का मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमेशा इखलास देखता है। इखलास के साथ अगर आपने 1 रुपया भी किसी को दिया है, सदका किया है, हो सकता है अल्लाह ताला 1 रुपये के सदके ही आपकी मगफिरत फरमा दे, या जिनके लिए किया है अल्लाह ताला उनकी कब्र को कुशादा फरमा दे। वो उसकी रहमत है, उसका फजल है। आखिर में जनाब ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे दावत इस्लामी का